Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lallan Sharma. Today we will discuss about numericals and concept of addition of vectors. आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन. If the sum of two unit vectors is a unit vector, then magnitude of difference is. तो विद्यार्थी ये रहा पहला क्वेश्चन. ध्यान दें, क्वेश्चन में कह रहा है इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर, मतलब जो दो वेक्टर हैं वो यूनिट वेक्टर हैं, उनका सम करने के बाद जो रिजल्टेंट आ रहा है वो भी यूनिट वेक्टर आ रहा है. तो हम मान ले रहे हैं हल करने के लिए कि n1 और n2 कैप जो है ये यूनिट वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट ns वो भी क्या है, यूनिट वेक्टर है. तो ns कैप इज इक्वल टू n1 कैप प्लस n2 कैप. कैप आप समझ रहे हैं, जो यूनिट वेक्टर होता है उसके ऊपर लगाया जाता है. तो ये उसी टाइप से है जैसे आप लोग लिखते हैं वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b. तो अगर इनका रिजल्टेंट हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. ठीक उसी प्रकार से यूनिट वेक्टर के लिए भी लिखा जाएगा. तो ns स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस 2n1 n2 cos थीटा. और थीटा n1 वेक्टर और n2 वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर उनके बीच का एंगल है. हाँ, n1 n2 व ns यूनिट वेक्टर है तो जाहिर इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा. तो ns स्क्वायर के स्थान पे 1 का स्क्वायर, n1 के स्क्वायर के स्थान पे 1 का स्क्वायर, n2 के स्क्वायर के स्थान पे 1 का स्क्वायर प्लस 2n1 n2 के स्थान पे 1 रखेंगे, cos थीटा आ गया. यहाँ 1 आ गया, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 आ गया, ये 2 cos थीटा आ गया. यस, 2 इस तरफ की है तो -2 प्लस 1 -1 आ गया, मतलब 2 cos थीटा इक्वल टू -1, cos थीटा इक्वल टू -1/2 और -1/2 जो है cos 120 का मान होता है, cos 120 अंश का मान होता है. थीटा इक्वल टू 120 अंश. यहां से थीटा की जानकारी मिल गई जो पहला हमको दिया गया था यहां तक. अब आगे कह रहा है देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इज, मतलब इन्हीं दो यूनिट वेक्टर का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो बता रहा है. कि ये यूनिट वेक्टर n1 कैप माइनस n2 कैप हम लेते हैं, इसका डिफरेंस हम मान ले रहे हैं, अब की बार कुछ दूसरा नाम दे देते हैं, nr दे देते हैं, nr नाम बदल देते हैं, nr हो गया. अब अगर ये डिफरेंस वाला है तो इसका भी मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, nr स्क्वायर इज इक्वल टू n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर माइनस 2n1 n2 cos थीटा, where theta is the small angle between n1 and n2 कैप. ध्यान दें, अब n1 n2 तो यूनिट वेक्टर है पहले से भी और अब भी. हाँ, अब यहाँ nr कितना है ये आपसे पूछा है, इनका डिफरेंस कितना आएगा ये पूछा, ये गिवन नहीं है. तो n1 के स्थान पे 1 का स्क्वायर, n2 का स्थान पे 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 इंटू cos 120, क्योंकि हम निकाल चुके हैं, इसका हम लाभ लेंगे. तो ये तो आ गया 1 स्क्वायर, 1 हो गया माइनस 2 और cos 120 का मान -1/2 होता है, यहाँ पे रख दिए तो 2 से 2 कैंसिल हो गया. तो ये -1 हो जाएगा +1 और 2 पहले से 2 1 3, मतलब nr स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है आपका, nr स्क्वायर इक्वल टू 3 आ रहा है, तो nr इक्वल टू √3. तो इस हिसाब से विद्यार्थी ऑप्शन बी इज करेक्ट. तो बहुत अच्छा सवाल था विद्यार्थी, CPMT, PMT, CBSE सब में ये क्वेश्चन आया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए. द सम ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 16 न्यूटन. इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर फोर्स, देन द फोर्सेज आर. The sum of the two forces acting at a point is 16 न्यूटन. पहले तो दो फोर्स जो होगा वो उनका रिजल्टेंट कितना दिया है, 16 न्यूटन. F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 16 न्यूटन.
देखिए विद्यार्थी, यहाँ जैसे ए बी के रूप में आपने फार्मूला याद किया हुआ है। आप चाहें तो ए फोर्स को ए और बी मान लें, तो ए प्लस बी इक्वल टू 16 न्यूटन, तब भी एकदम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो यहां से आपका इक्वेशन मिल गया। आगे कह रहा है इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर फोर्स। तो हम यहाँ ये मान ले रहे हैं कि F1 जो है क्या है, स्मॉलर फोर्स है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट दूसरे कंडीशन में दिया है, स्मॉलर फोर्स रिजल्टेंट 90 डिग्री पर है, परपेंडिकुलर है, और रिजल्टेंट दिया कितना, देखिए कह रहा है इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन, 8 न्यूटन हो गया, एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर फोर्स। जो स्मॉलर फोर्स मान लेते हैं F1 है, F1 से वो क्या है, रिजल्टेंट वाला परपेंडिकुलर है, देन द फोर्सेज आर। तो फोर्सेज मतलब F1 F2 अलग अलग हमसे पूछ रहा है। तो विद्यार्थी F1 आपका ये हो जाएगा, तो इसका परपेंडिकुलर फोर्स हो जाएगा रिजल्टेंट वाला आर हो 8 न्यूटन। इसके लिए आप मानिए नहीं, दिया है 8 न्यूटन ये हो गया। तो जाहिर है कि F2 इधर रहा होगा, यस, रिजल्टेंट वाला आपको यहां दर्शाना है क्योंकि ये कह रहा है, और इसका मतलब F2 इधर रहा होगा, तो इनका रिजल्टेंट इस टाइप से आया होगा। अब यहां देखिए, तो रिजल्टेंट वेक्टर पहले वेक्टर के साथ जो एंगल बनाता है और वही एंगल होता है यहाँ tan अल्फा, डायरेक्शन वाला एंगल, तो वो 90 दिया हुआ है, तो उसका हम लोग लाभ उठाएंगे। तो वहां हम लोग निकाल चुके हैं tan थीटा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कास थीटा। सेम उसी कंसेप्ट का यहाँ प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे tan 90, क्योंकि यहाँ 90 पता है रिजल्टेंट वाला, रिजल्टेंट पहले वेक्टर जो एंगल बनाता है वही डायरेक्शन कहलाता है। tan 90 इक्वल टू F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कास थीटा। विद्यार्थी फिर मैं कह रहा हूं, अगर आप F1 F2 से आशंका है तो आप ए और बी लिखिए। आप लिखिए बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कास थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। tan 90 का मान इनडिफाइंड है, जिसे आप इन्फिनिटी कहते हैं, उसे लिखा जा सकता है 1/0। इनफाइनाइट के स्थान पर लिखा जा सकता है 1/0। अब यहां पे हम जब त्रियक प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए F1 प्लस F2 cos थीटा इंटू 1, तो F1 प्लस F2 cos थीटा, इधर त्रियक गुणा करेंगे तो आएगा क्या, 0। तो F1 प्लस F2 cos थीटा इक्वल टू आ रहा है 0। यहां से आप लिख सकते हैं F2 cos थीटा इज इक्वल टू माइनस F1। अगर कहीं आपको जरूरत पड़ता है तो हम लोग प्रयोग करेंगे। चलिए विद्यार्थी, यहां से तो इतना हमको मिल गया। अब एक चीज और, ये F1 और F2 के बीच का एंगल हम मान ले रहे हैं क्या, टोटल एंगल थीटा है, थीटा है। तो इनका रिजल्टेंट वाला हम फार्मूला लगाते हैं। तो आर स्क्वायर इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कास थीटा, या ए बी में आप लिखे हैं तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB कास थीटा। तो ए बी यहाँ पे फोर्स हो जाएगा। देखिए इसका रिजल्टेंट 8 न्यूटन हमको दिया है, तो 8 का स्क्वायर हमने कर दिया, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1। देखिए F2 कास थीटा के स्थान पे मैं माइनस F1 रख दे रहा हूं यहां से, तो आ गया माइनस F1। अब देखिए 8 का स्क्वायर 64 आया, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 2 F1 स्क्वायर। यस, अब देखिए F2 स्क्वायर यहां लिख दिए, माइनस 2 F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर आ गया माइनस F1 स्क्वायर। तो 64 इज इक्वल टू जो हमारा आया F2 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर आया। इसको हम विद्यार्थी तोड़ सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी टाइप में, ध्यान दें। इसका फैक्टर कर सकते हैं। देखिए F2 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर को एक ब्रैकेट लिख सकते हैं F2 प्लस F1, और एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं F2 माइनस F1। ध्यान दें, F2 प्लस F1 इक्वेशन फर्स्ट में दिया गया है, ये कितना है 16, तो यहां पे रखेंगे तो 16 चौका 64 कट गया। तो F2 माइनस F1 इक्वल टू आया कितना, 4 आया विद्यार्थी, 4 आया। तो ये इक्वेशन 2 कर दिया, और फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे। देखिए F1 कट जा रहा है, तो 2F2 इक्वल टू 16 4
20। तो F2 इक्वल टू कितना 10 न्यूटन आ रहा है। F2 10 न्यूटन। तो अब इसी में रख दोगे F2 10 न्यूटन, तो F1 कितना आएगा 6 न्यूटन आ जाएगा। F1 इक्वल टू कितना 6 न्यूटन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो विद्यार्थी बहुत अच्छा सवाल था, ध्यान दें। आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। 2 forces 3 Newton and 2 Newton are at an angle theta such that the resultant is capital R. The first force is now increased to 6 Newton and the resultant become 2R. The value of theta is. तो सब कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन है विद्यार्थी, ध्यान दें। अब इनिशियल वाला दोबारा पढ़ के अब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए, 2 forces 3 Newton and 2 Newton are at angle theta such that the resultant is R. Yes. तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, R स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब फोर्स को ए भी मान लो, क्या बुराई है F1 F2 के स्थान पे। तो R दिया है तो R स्क्वायर हो गया। एक 3 न्यूटन 3 का स्क्वायर 9, और बी दिया है 2 न्यूटन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 कास थीटा। तो 9 प्लस 4 13 हो गया, और 3 दूनी 6 दूनी 12 कास थीटा। इक्वेशन फर्स्ट आ गया आपका, यहां से यहां तक स्टडी करने से आ गया। ठीक है, आगे पढ़िए। द फर्स्ट फोर्स इज नाउ इंक्रीज टू 6 न्यूटन। पहला फोर्स जो है अब 6 न्यूटन हो गया है। एंड द रिजल्टेंट बिकम 2R। रिजल्टेंट 2R हो गया है। द वैल्यू ऑफ थीटा इज, थीटा की वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। तो देख, रिजल्टेंट 2R हो गया, तो R स्क्वायर के स्थान पे 2R का होल स्क्वायर हो जाएगा। और फोर्स जो है F1 वाला कितना हो गया, ये पहला फोर्स A बराबर कितना हो गया 6 न्यूटन हो गया, तो 6 का स्क्वायर। सेकेंड वाला फोर्स वही है 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 2 कास थीटा। मतलब ए वाला फोर्स बढ़ के 6 न्यूटन हो गया और रिजल्टेंट बढ़ के 2R हो गया। ये चीज है, तो उसका वैल्यू रखते हैं। अब 2R का स्क्वायर 4R स्क्वायर हो जाएगा। 36 प्लस 4 प्लस 24 कास थीटा। तो 4R स्क्वायर इक्वल टू हो गया 36 प्लस 4 40 प्लस 24 कास थीटा। तो 4 से सब में डिवाइड कर दिए, तो डिवाइड करने के बाद R स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है 10 प्लस 6 कास थीटा। इसे इक्वेशन 2 नाम दे दिए। फ्रॉम 1 एंड 2 से इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो जाहिर है राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड यहां लिखा 13 प्लस 12 कास थीटा इज इक्वल टू 10 प्लस 6 कास थीटा। देखिए 12 कास थीटा इधर था, इधर 6 ले आए घटाए तो बचा 6 कास थीटा। और डिजिट को उस तरफ करते हैं, यहां है क्या 10 है, इधर 13, उधर जाएगा -13, तो -13 प्लस 10 -3 आया। तो cos थीटा इक्वल टू -3/6, मतलब सरल करेंगे तो -1/2 आएगा। यस, और -1/2 का के लिए जो एंगल है वो 120 होता है। cos 120 का मान -1/2 होता है, तो थीटा इक्वल कितना है 120। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। हाँ, अगला क्वेश्चन देखा जाए। इफ मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड वेक्टर ए प्लस मॉड वेक्टर बी, देन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विल बी। ध्यान दें, इसका सोल्यूशन देखा जाए विद्यार्थी, ये चीज यहां पे है। अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के स्थान पे वेक्टर आर भी लिख सकते हैं। वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या है, आर लिखेंगे। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए हो गया, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी हो गया। अब बताइए आर बराबर ए प्लस बी फार्मूला रिजल्टेंट में कब होता है? तब होता है विद्यार्थी जब थीटा इक्वल टू 0 हो जाए। इसी में रख दीजिए थीटा 0, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, cos 0 का मान 1, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। जब दोनों तरफ रूट लेंगे तो आर इक्वल टू आएगा ए प्लस बी। ये रिजल्टेंट का मैक्सिमम मान है। ये कब होता है? जब दो वेक्टर एक ही दिशा में हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी।
तो उनका रिजल्टेंट अलग अलग वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल होता है। तो ऐसी दशा में थीटा इक्वल टू क्या, 0 होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो बहुत अच्छा सवाल था विद्यार्थी, कंसेप्टुअल था। हाँ, इसी सवाल में विद्यार्थी अगर ऐसा कर देता, मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू, अगर ऐसा कर देता है मॉड वेक्टर ए प्लस मॉड वेक्टर बी, एक सवाल और यहां से बड़ा सुंदर बन जाता। यस, तो ऐसी दशा में अगर ये पूछे इसके ए प्लस बी के स्थान पे ए माइनस बी वाला होता तब, तो इनका रिजल्टेंट अब भी हम क्या कहते हैं, वो आर होता, मॉड वेक्टर ए प्लस मॉड वेक्टर बी। ये नीट में आया हुआ सवाल है, ध्यान दें। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर आता, आर इक्वल टू क्या आता, यहां पे माइनस दिया होता, ध्यान दें सवाल में माइनस रहेगा, अगर ऐसा दिया है सवाल में तब की मैं बात कर रहा हूं। तो ये हो गया ए माइनस बी। अगर ऐसा सवाल में आ जाता, यही सवाल यहां माइनस और यहां माइनस लगा के दे देता, तब इसका आंसर कितना होता, तब आंसर होता विद्यार्थी 180। ऐसे केस में थीटा इक्वल टू क्या होता, 180। तो आर का मान क्या आता है, मिनिमम आता है। रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड जो आता है विद्यार्थी वो बहुत सबसे कम आता है। जब दो वेक्टर 180 पर ऐड हो तो यहां पे रखेंगे 180, अगर तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, आर इक्वल टू आएगा ए माइनस बी, ये मिनिमम वैल्यू होगी। तो मिनिमम वैल्यू किस एंगल पे होता है, 180। बहरहाल ये है नहीं हमारे क्वेश्चन में, आपको समझा दिए हैं। कर यहाँ माइनस कर दे तो वही थीटा वाला आंसर जो है 180 हो जाएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर और प्रॉब्लम को देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। Which pair of the following forces will never give resultant force of 2 Newton? Yes. ध्यान दें, तो इसका जो आंसर देना है विद्यार्थी, वो ऑप्शन जो दिया गया उसी की सहायता से देना है। मतलब कौन सा पेयर जो है रिजल्टेंट 2 न्यूटन नहीं दे सकता। तो आपको विद्यार्थी नोट में एक कंसेप्ट लिखाया गया है कि रिजल्टेंट फोर्स का मान जो है वो मॉड ए माइनस बी के इक्वल या बड़ा हो सकता है, और रिजल्टेंट फोर्स का मान मॉड ए प्लस बी, मॉड ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर के इक्वल और उससे छोटा हो सकता है। यस, मतलब आर का मान इन्हीं और इन्हीं के बीच में हो सकता है। तो इस कंसेप्ट पर जो वैलिड है उसी को हम लोग देखेंगे। 2 न्यूटन 2 न्यूटन, तो 2 माइनस 2 0 आएगा और 2 प्लस 2 4 आएगा। तो जाहिर है कि आर का मान 2 और 4 के बीच बनेगा, तो ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट नहीं, वो फोर्स पूछ रहा विल नेवर गिव रिजल्टेंट, मतलब कौन ये रिजल्टेंट नहीं दे सकता, इसमें नहीं वाला ऑप्शन चाहिए। तो ये भी करेक्ट है, नहीं वाला नहीं आया। बी वाला देखें, 1 न्यूटन दिया दोनों फोर्स, तो 1 माइनस 1 0 इज लेस इक्वल आर इज 1 1, ये कितना आएगा 2। तो आर का मान 0 2 के बीच में रहेगा। तो ये भी पॉसिबल है क्योंकि इक्वल लिया है, देखियो यहाँ पे इक्वल आर 2 हो सकता है, तो ये भी पॉसिबल है। और नेवर वाला ऑप्शन अभी नहीं आया। अब सी पे गौर करेंगे, सी पे 1 माइनस 3 तो माइनस 2 आएगा, माइनस 2 का माड 2, यस, और 4, तो 2 और 4 आर का मान अभी पॉसिबल है 2 न्यूटन। देखिए यहाँ पे है ना इक्वल लगा है। यस, ये 4 से छोटा होगा, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 से बड़ा हो सकता है, यही है। अब ये भी करेक्ट हो रहा है। अब ऑप्शन 4 देख लेते हैं। ऑप्शन 4 में ये है 1 माइनस 4 तो 3 न्यूटन आएगा। 3 लेस इक्वल आर इज ग्रेटर इक्वल 3, कितना 5 आ रहा है। मतलब यहां पे आर का मान 2 और 5 के बीच में, तो 2 और 5 के बीच में 4 आ सकता है। तो ये ऑप्शन क्या है, मतलब ये इनकरेक्ट दिया, वही जो नेवर पॉसिबल, जो संभव नहीं है, वही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट है विद्यार्थी।
कहां से कि अगर एक फोर्स 1 न्यूटन है, एक फोर्स 4 न्यूटन है, तो इनका रिजल्टेंट 2 न्यूटन कभी नहीं आएगा। यस, तो जो नेवर कभी ना आए वही ऑप्शन करेक्ट है। तो यही एक ऑप्शन है जिसमें वो नहीं आएगा, ध्यान दिया जाए। तो इसको हमें समझाना था, ये लाइन आपको ख्याल रखना चाहिए। आर का मान 2 हो सकता है, देखिए यहां पे आर का मान 2 हो सकता है। यस, आर का मान 2 से छोटा हो, 4 से छोटा हो सकता है, 4 हो सकता है, इसका ये मतलब है यहाँ पे। तो हम समझते हैं ये क्लियर हो गया होगा आपका। यहाँ पे मतलब ये है कि आर का मान या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। यहाँ मतलब आर का मान 4 होगा या 4 से छोटा होगा। तो 0 और 4 के बीच में तो 2 आता है। यस, यहाँ देखें आर का मान यहाँ 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, आर का मान 2 होगा या 2 से छोटा होगा। तो आर का मान 2 है ना, ये भी करेक्ट हो गया। यहाँ देखिए आर का मान 2 होगा या 2 से बड़ा होगा, तो 2 होगा ना, तो 2 ही तो है, तो ये भी पॉसिबल है। और यहाँ पे आर का मान 3 होगा या तो 3 से बड़ा होगा, तो 3 से बड़ा है ही नहीं है। ये रिजल्टेंट हमको 2 न्यूटन चाहिए, तो यही एक ऐसा है जो पॉसिबल नहीं है। हाँ, 6वां क्वेश्चन देखा जाए विद्यार्थी, द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ 2 गिवन वेक्टर्स आर 17 यूनिट्स and 7 units respectively. If these two vectors are at right angle to each other, the magnitude of these resultant is. Yes. तो ये चीज आपसे पूछ रहा है। तो मैक्सिमम और मिनिमम कह रहा है। मैक्सिमम है विद्यार्थी तो a प्लस बी इक्वल टू 17 हो गया ये, और मिनिमम है तो a माइनस बी इक्वल टू 7 हो गया मैग्नीट्यूड में। तो अब इनको हल कर लिया जाए। अगर ऐड करते हैं तो विद्यार्थी तो 2a इक्वल टू कितना आ रहा है 24, a इक्वल टू 12, a इक्वल टू 12 आ रहा है तो यहाँ पे रख देंगे, तो 12 5 17 होता है। तो b इक्वल टू कितना आ रहा 5। अब आगे कह रहा है इफ दीज टू वेक्टर्स आर एट राइट एंगल, अगर ये राइट एंगल पे हैं दो वेक्टर, तो ऐसे केस में क्या होगा, ए 12 है बी 5 है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 13 यूनिट। आपका ये जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 12 के वर्ग प्लस 5 के वर्ग 169। ये आंसर कितना आएगा विद्यार्थी 13। तो हम समझते हैं कि आप इसका मतलब समझ चुके हैं। हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी। फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यस, ध्यान दीजिए विद्यार्थी, आप क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ेंगे और फिगर देखेंगे। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर जो है ए वेक्टर की क्या है परपेंडिकुलर है। आगे कह रहा है, तो यहां फिगर देखिए बनाया गया है, ए वेक्टर हो गया बी वेक्टर हो गया और इनका रिजल्टेंट जो है ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, हमने बना दिया। आगे कह रहा है इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है उसका आधा मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट वेक्टर का। फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बस विद्यार्थी खत्म हो गया। ये तो 90 हमको मालूम ही है, अगर ये एंगल पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा और बड़ी आसानी से हल्के में ये सवाल लगाया जा सकता है। इस ट्रायंगल में देखें cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है b बाई 2 अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है b, मतलब ये 1/2 आ रहा और ये cos 60 का मान होता है। तो थीटा इक्वल टू 60 ये 90 ये 9 6 15, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड
बी वेक्टर इज इक्वल टू 60 प्लस 90 इक्वल टू 150। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विद्यार्थी यहाँ ये कंसेप्ट लगाने से हमारा प्रॉब्लम बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। अदरवाइज यही सवाल हम लोग लगा चुके हैं, पूरा फुल उतना लिखेंगे तभी हमारा आएगा उतना ही आंसर, तो ये बहुत छोटे में सॉल्व हो गया है। इससे पहले भी एक सवाल लगाया जा चुका है और उस टाइप से उतना लंबा लिखेंगे तभी आपका आंसर आएगा। यस, तो अगला सवाल विद्यार्थी देखा जाए, टू फोर्सेज whose magnitude are in the ratio 3:5 give a resultant of 28 Newton. If the angle of their inclination is 60 degree, find the magnitude of each force. Yes, देखा जाए तो जो फोर्स में रेशियो दिया विद्यार्थी F1 रेशियो F2 इक्वल टू 3:5 दिया है, तो रेशियो इसका मतलब F1 कितना है, मान लेते हैं 3F है, और F2 कितना है, मान लेते हैं 5F है। अब आगे कह रहा है, आगे रिजल्टेंट दिया है, उनके बीच का एंगल दिया है, तो रिजल्टेंट वाला फार्मूला लगाते हैं। तो F स्क्वायर इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कास थीटा, और थीटा ये 60 दे दिया है। F मतलब रिजल्टेंट, वो भी 28 न्यूटन दिया हमने रखा, 28 का वर्ग। F1 देखिए 3F उसका वर्ग 9F स्क्वायर, F2 5F उसका स्क्वायर 25F स्क्वायर प्लस 2F1 F2 हमने वैल्यू रख दिया, कास 60 1/2 है। यस, यहां से ऐड करते हैं, ऐड करने पर 49F स्क्वायर आ रहा है टोटल, तो दोनों तरफ का रूट ले लिए, तो ये आएगा 28, ये आएगा 7F, 7 चौक 28, F इक्वल टू 4 न्यूटन आ गया आपका। F अगर 4 न्यूटन आ गया विद्यार्थी, तो जाहिर है कि F1 F2 भी निकाल लेना चाहिए, यहां से पता चल जाएगा F1 बराबर कितना होगा। तो F1 है 3 × 4 4 3 12 न्यूटन हो गया, और F2 हो गया 5 × 4 20 न्यूटन हो गया। 12 न्यूटन 20 न्यूटन जहां पे ऑप्शन है ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आसान सवाल था विद्यार्थी, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए, इफ टू फोर्सेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन their resultant is 10 Newton, and if they act mutually perpendicular then their resultant is 50 Newton. Find the magnitude of both the forces. तो क्वेश्चन को सफाई से एक बार और पढ़ के अब सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देते हैं। इफ टू फोर्सेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, विद्यार्थी अगर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेंगे तो F1 माइनस F2 उसका रिजल्टेंट होगा, तो F1 माइनस F2 इक्वल टू मैग्नीट्यूड दिया कितना 10 न्यूटन। एक इक्वेशन यहां से हो गया। आगे कह रहा है इफ दे एक्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन देयर रिजल्टेंट इज 50 न्यूटन। अगर यही दो फोर्स क्या हो जाए विद्यार्थी, परपेंडिकुलर हो जाए, तब इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। R मतलब आपका 50 न्यूटन दिया हुआ है, तो एक इक्वेशन यहां से बन गया विद्यार्थी। अब आगे केवल पूछ ही रहा है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्सेज। ये F1 F2 इसको अलग अलग चाहिए विद्यार्थी। अब क्या किया जाए, आपके पास दो तरीका है, यहां से F2 की वैल्यू ले लीजिए या F1 की वैल्यू निकाल लीजिए। F1 इक्वल टू हो जाएगा F2 प्लस 10, यहाँ पे रखिए, स्क्वायर करिए, दो पावर में इक्वेशन आएगा जिसको आपको सॉल्व करना होगा। तो एक तरीका वो है, आप यहां से F1 या F2 वैल्यू इसमें रख के आप द्विघात वाला इक्वेशन आएगा जिसको आपको सॉल्व करना होगा, तो आपको आंसर तब भी मिलेगा। या एक और तरीका देख लीजिए, जैसे F1 माइनस F2 इक्वल टू 10 दिया है इक्वेशन 1, अगर F1 प्लस F2 इक्वल टू कुछ हमको मिल जाए विद्यार्थी, तो हमारे लिए इक्वेशन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। यस, तो ये बेसिक मैथमेटिक्स 01 कैलकुलेशन में हमने पढ़ाया है, कंसेप्ट बताया है कि इक्वेशन फर्स्ट का जो है यहाँ स्क्वायर कर दिए, स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो चलिए करते हैं, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100। तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर का मान हमको दिया 50 स्क्वायर मतलब 2500। यस, देखिए इसका स्क्वायर, तो इसके स्थान पे F1 स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर के स्थान पे 2500 रख दीजिए, इतना होगा माइनस 2F1 F2 इक्वल टू क्या 100 है ही है।
तो -2f1f2 को अगर उस तरफ कर देते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, 100 इधर ले आएंगे घटाएंगे, तो मतलब 2f1f2 इक्वल टू आया 2400। इसे 3 इक्वेशन दे देते हैं, इसकी हमें आवश्यकता है। अब विद्यार्थी इसी दो कंसेप्ट की सहायता से हम f1 प्लस f2 का फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। ध्यान दें, f1 प्लस f2 इक्वल टू अंडर रूट। देखिए अगर यहां प्लस है तो जो आया f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर करिए, उसके बाद यहां बीच में प्लस है तो आप प्लस लगाइए, प्लस 4f1f2। इसका जब सॉल्व करेंगे विद्यार्थी, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस 2f1f2 प्लस 4f1f2 है तो बचेगा प्लस 2f1f2 बचेगा, मतलब f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1f2, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा, मतलब ये अंदर वाली टोटल वैल्यू इसके इक्वल है, ये कंफर्म बात है। अब f1 माइनस f2 की वैल्यू हमारे पास है 10 का स्क्वायर 100 रख दिए, और 4f1f2 यहां 2 से दोनों तरफ गुणा कर दिए तो 4800 हो गया, और ये 100 4900 स्क्वायर रूट, जब उसका रूट लेंगे तो आएगा 70, तो f1 प्लस f2 इक्वल टू आ गया 70। यस, इक्वेशन फर्स्ट और 4 को ऐड कर दिए, तो ऐड कर देने से f2 कैंसिल हो जाएगा, 2f1 इक्वल टू 80, तो f1 इक्वल टू 40 आ गया। f1 इक्वल टू जब 40 आ गया इसी में रखेंगे तो f2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 30, क्योंकि ऐड करने पे क्या होना चाहिए 70। तो ये तो रहा आपका सोल्यूशन विद्यार्थी, एकदम कंफर्म और एकदम साफ है। जो लड़के वो निकालना द्विघात इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं जानते हैं, खासकर बायोलॉजी वाले लड़के, वो जरूर ध्यान दें। एक चीज और विद्यार्थी यहाँ पे बताना था, अगर कोई सवाल ऐसा मिल जाए यहाँ f1 प्लस f2 दिया हो, f1 प्लस f2 दिया हो तो फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 2f1f2 यहाँ भी मिल जाएगा आपको। तो जब f1 प्लस f2 यहाँ दिया रहेगा तो यहाँ f1 माइनस f2 निकालना चाहिए, तो जब यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा f1 माइनस f2 इक्वल टू अंडर रूट में, यहाँ f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर करेंगे, जो यहाँ ज्ञात जो यहाँ नॉन वाली वैल्यू रहेगी उसी का स्क्वायर करेंगे, और चिन्ह वो लगाएंगे जो बीच में रहेगा। अगर f1 माइनस f2 निकाल रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे -4f1f2, क्योंकि यहाँ लिखे होंगे आप f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर। तो बेसिक मैथमेटिक्स 01 में ये कॉन्सेप्ट समझाया गया है, वो प्लेलिस्ट में वीडियो है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी 10। टू फोर्सेज ईच इक्वल टू f/2 एक्ट एट राइट एंगल, देयर इफेक्ट मे बी न्यूट्रलाइज्ड by a third force acting along their bisector in the opposite direction. What is the magnitude of that third force? अब क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ के फिगर पर गौर किया जाए। टू फोर्सेज इज इक्वल टू f/2 एट राइट एंगल, दो फोर्स है जिनका मैग्नीट्यूड कितना f/2 है, वो राइट एंगल पर है, परपेंडिकुलर है मतलब, तो ये दर्शा दी है फिगर में। देयर इफेक्ट में बी न्यूट्रलाइज, इनके इफेक्ट को खत्म करने के लिए बाय ए थर्ड फोर्स एक्टिंग अलोंग देयर बाइसेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन, इसके बाइसेक्टर मतलब अर्धक पर, बाइसेक्टर पर एक थर्ड फोर्स f' लगा दिए अपोजिट डायरेक्शन में। बाइसेक्टर मतलब 100% आधा, मतलब इधर भी 45 इधर भी 45 इन अपोजिट डायरेक्शन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट थर्ड फोर्स इज, इस थर्ड फोर्स का मान पूछा है। यस, इसको न्यूट्रलाइज करना है विद्यार्थी, तो देखिए बड़ा सस्ता है, ये f/2 cos 45 इधर हो रहा है, f/2 cos 45 इधर हो रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, इधर ऐड हो जाएंगे और इधर वाला क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे, इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, ध्यान दें। तो इसीलिए f' इक्वल टू हम लिखे हैं इस डायरेक्शन में हो जाएगा आपका, इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन दोनों, तो हो जाएगा f/2 cos 45 और इसी डायरेक्शन में हो जाएगा f/2 cos 45, दोनों एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से ऐड कर लिए, और वो f' के क्या होगा इक्वल हो जाएगा, बैलेंस कर देगा, न्यूट्रलाइज कर लेगा, वो दिया हुआ है। तो f/2 cos 45 1/√2, यहाँ भी वही चीज है, ऐड किए 2f/2 अंडर f, 2 कैंसिल, f/√2, तो जो थर्ड फोर्स विद्यार्थी आया f' वो f/√2 आ रहा है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज का आखिरी सवाल देखा जाए। द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर P एंड वेक्टर Q इज R इफ वेक्टर Q इज डबल्ड, R इज डबल्ड, where Q is reverse
R is again doubled, find P रेशियो Q रेशियो R। तो ये इतना हमको दिया विद्यार्थी, इतने से हमें ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ध्यान दें। तो पहला पढ़िए, द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर P एंड वेक्टर Q इक्वल टू R। तो R वेक्टर इक्वल टू वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। इसका अगर रिजल्टेंट में मैग्नीट्यूड में लिखना चाहें तो R स्क्वायर इक्वल टू होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। तो इसकी सहायता से इक्वेशन फर्स्ट मिला। अब आगे पढ़िए, इफ Q इज डबल्ड R इज डबल्ड। इसी में Q को डबल कर दिया जाए और तो R भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ये वेक्टर फॉर्म हो गया। इनका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा, तो 2R का होल स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 2Q का होल स्क्वायर प्लस 2P इंटू 2Q cos थीटा। यहां से जो इक्वेशन सेकंड विद्यार्थी आ रहा है 4R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर प्लस 4PQ cos थीटा, इसे इक्वेशन सेकंड कर दिए। अब आगे पढ़िए, वेयर Q इज रिवर्स्ड R इज अगेन डबल्ड। अगर Q को रिवर्स कर दिया जाए, देखिए रिवर्स मतलब P इधर है तो Q का डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए, उसे रिवर्स बोलते हैं। तो P माइनस Q, ऐसे केस में अगेन डबल्ड है, रिजल्टेंट अगेन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो 2 वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर P माइनस वेक्टर Q। इसकी सहायता से एक थर्ड इक्वेशन बना लेते हैं रिजल्टेंट वाला। तो ये हो जाएगा 4R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ cos थीटा। यस, थर्ड इक्वेशन आ गया। इन्हीं 1, 2 और थर्ड इक्वेशन की सहायता से हम लोग रेशियो को फाइंड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को पहले ऐड करते हैं। देखिए, तो इसमें प्लस 2PQ cos थीटा आया, इसमें माइनस 2PQ cos थीटा आया। ऐड करने पर ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, तो यहां देखिए तो कितना हो गया, 5R स्क्वायर इक्वल टू 2P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर आ गया। एक इक्वेशन यहां मिल गया, इसका 4 नाम दे दिए। अब एक और इक्वेशन आप बनाइए। अब देखिए इसको सॉल्व करना है। तो इक्वेशन 2 और 3 को हम लेना चाहते हैं। हमें विद्यार्थी ये cos थीटा वाला पोर्शन हटाना होगा, तभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। इसमें अगर 2 से हम प्रोडक्ट कर दें दोनों तरफ तो हमारा 4PQ cos थीटा हो जाएगा, और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यस, तो यहाँ पे लिखा है इक्वेशन सेकेंड प्लस 2 इंटू इक्वेशन थर्ड, मतलब थर्ड में 2 से दोनों तरफ प्रोडक्ट कर देंगे, उसके बाद ऐड कर देंगे। तो चलिए यहां से 2 से गुणा किया 4PQ माइनस में प्लस में, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से यहां पे गुणा करें तो 4 दूनी 8 और 8 4 12 R स्क्वायर आ गया। ये 2 है ये, और 2 1 3P स्क्वायर हो गया, 2 और 4 2 6 Q स्क्वायर हो गया। यस, इसको 3 से 2 सरल कर दिए तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, तो 4R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर आया। ये 5वां इक्वेशन कर दिए विद्यार्थी। तो इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को सॉल्व करना है, तो जाहिर 2Q दोनों में सेम मिला है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर दिए। इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5 कर दिए। यहाँ पे देखिए, ऐसा करने से 2Q स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाता है। तो 5 माइनस 1 तो हो जाएगा 5R स्क्वायर माइनस 4R स्क्वायर इक्वल टू आ गया R स्क्वायर, और 2P स्क्वायर में से एक P स्क्वायर गया P स्क्वायर, तो R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, तो R इक्वल टू P आ गया मैग्नीट्यूड में। तो एक रिलेशन यहां मिला, हर रिलेशन P में कन्वर्ट कर दो। तो ये R इक्वल टू P वाली वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। तो R का स्थान में क्या रख दिए, P, इसमें P रख दिए, हर जगह देखिए P हो गया। तो यहां से 5P स्क्वायर में से 2P स्क्वायर घट जाएगा, 3P स्क्वायर इक्वल टू 2Q स्क्वायर, तो Q स्क्वायर इक्वल टू 3/2P स्क्वायर हो गया। अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो Q इक्वल टू √3P अपॉन √2। बस देखिए, R की वैल्यू भी P में आ गया, Q की वैल्यू भी P में आ गया, एक P है ही है। अब हमारा काम हो जाएगा विद्यार्थी। तो P रेशियो Q रेशियो R इज इक्वल टू P रहने देते हैं, और Q का मान हमने निकाला P के टर्म में, तो ये रख देते हैं, और R के स्थान पे P रख देते हैं, आया देखो P। अब रेशियो का मतलब होता है विद्यार्थी हर उसका सबका सेम कर लीजिए, सब में √2 से गुणा कर दीजिए। यस, अरे भाई √2 LCM ले लेंगे ना, तो √2 यहां हो जाएगा और यहां कैंसिल हो जाएगा, यहां √2 हो जाएगा। ये सबका बटे क्या, √2, इसका √2 है, इसका √2, इसका √2 है। तो जो कॉमन वैल्यू होता है उसे नहीं लिया जाता रेशियो निकालते समय, ध्यान दें। तो P अपॉन √2 सब में है, वो कॉमन है तो लिया नहीं जाएगा।
इसका मतलब विद्यार्थी ऐसा हम लिख सकते हैं, ये ऐसा लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करोगे फिर यही चीज आ जाएगा। हाँ, ये मतलब होता है वहां। तो कॉमन वैल्यू जैसे p/√2 कॉमन वैल्यू रेशियो में नहीं लिया जाता, तो छोड़ देंगे हम। तो आ रहा है √2 रेशियो √3 रेशियो √2, ये कॉमन वैल्यू नहीं है जो सब में कॉमन हो। तो ये विद्यार्थी हो गया हमारा आंसर। तो इसे आप कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।